अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे वतीन टेलीकॉम के इंटरनेट स्पीड का 20 MB का कनेक्शन है जो मैंने लगवाया है। जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था पीटीसीएल के बारे में, पीटीसीएल का मैंने कनेक्शन लगवाया था 20 MB का, और उसमें मुझे जो है तकरीबन डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही थी 18.50 और 19 के करीब करीब, और उसमें अपलोडिंग स्पीड मुझे तकरीबन 9 से 10 MB अपलोडिंग मिल रही थी, लेकिन वो अपलोडिंग स्टेबल नहीं थी। जब कभी तो वो 9 MB 8 MB आ जाती थी, लेकिन कभी कभार वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती थी, ज़ीरो हो जाती थी। जब मैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग चलाता था, यूट्यूब पर लाइव हो जाता था, तो कभी तो उसकी स्ट्रीमिंग बिल्कुल ग्रीन हो जाती थी, बिल्कुल सही हो जाती थी, और कभी कभी रेड होने के बाद डिस्कनेक्ट। ये कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और पीटीसीएल वालों का तकरीबन कनेक्शन मैंने 2 से 3 महीने मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वतीन को चेक किया जाए। अभी थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ वतीन और पीटीसीएल का। पीटीसीएल का बिल जो है वो 4150 रुपये है 20 MB का, और जो वतीन टेलीकॉम है उसका टैक्सेस के साथ 4050 रुपये है। जो इंस्टॉलेशन फ़ीस है पीटीसीएल की इंस्टॉलेशन फ़ीस जो है वो है 4000 रुपये आपको एडवांस देना पड़ेंगे, जिसमें आपको 50 मीटर तार वो देते हैं। उससे ज़्यादा अगर लगती है तो उसके पैसे वो आपसे चार्ज करेंगे, वो मोडेम प्लस इंस्टॉलेशन फ़ीस सब कुछ देते हैं। इसके मुकाबले में आ जाते हैं वतीन वाले। तो वतीन वाले जो हैं वो तकरीबन आपसे 20 MB का कनेक्शन लेने का, वो आपसे तकरीबन वो आपको पहले सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद आपको बताते हैं एस्टिमेटली जो है 20 MB कनेक्शन का वो आपसे 10,000 रुपये लेते हैं। 10,000 में वो केबल उनकी होती है, और उसका जो इंस्टॉलेशन फ़ीस प्लस राउटर और सब कुछ उनका होता है, वो आपको इंस्टॉल करके चला के देते हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप चेक करेंगे तो जो जो पीटीसीएल वाले हैं उनकी भी फाइबर लाइन पर बिछी हुई है, लेकिन वो खंबे से आपको वो 2 तारें जो होती हैं नॉर्मली वो लगा के देते हैं, जो आगे मोडेम को लग जाती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो वतीन वाले हैं वो फाइबर केबल जो है उन्होंने मेरे घर में ही ला के रख दिया, यानी कि डायरेक्ट वो केबल उस मेन लाइन से लेके उन्होंने मेरे घर में ही यहाँ पर वो डब्बा सा उसका फाइबर का फिट कर दिया, और वो फाइबर तार ही डायरेक्ट यहाँ पर आई है। इससे आगे दूसरी वाली तार उन्होंने नहीं लगाई। और इसका मोडेम भी उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका मोडेम जो है पीटीसीएल का वो दूसरा है, और ये थोड़ा सा बड़े वाला है और दूसरा टाइप का है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इनकी वेबसाइट पर जाके। आप चेक कर सकते हैं इनके जो पैकेजेस वगैरह हैं ये विदाउट टैक्सेस हैं, टैक्सेस में इंक्लूडेड नहीं है। इनके पास 4 MB 10 MB 16 MB 20 MB 24 MB 35 MB 50 75 और 100 MB की स्पीड है। और इसी के मुकाबले में जो पीटीसीएल है, पीटीसीएल में आपको मिल जाएगी 6 MB, ठीक है, 10 MB के बाद आपको मिलेगी 20 MB और गारबन 35 MB, और उसके बाद आपको 50 और 100 मिलेगी पीटीसीएल में। लेकिन इसके मुकाबले में इसमें आपको 16 भी मिल सकती है, 24 भी है, 35 भी है, 50 भी है, 75 भी और 100 भी है। मैं यूज़ कर रहा हूँ 20 MB वाला, जिसमें मुझे इंटरनेट अनलिमिटेड है, और 100 और 300 रुपये का बैलेंस देते हैं कॉल करने के लिए। और जो इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं 3000 रुपये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन इसमें 1050 रुपये टैक्स मुझे पे करने पड़ते हैं। मतलब कि 4050 इसका मैं बिल पे करता हूँ पर मंथ का वतीन का। और इसका एडवांस मैंने 11,000 रुपये इनको दिया था। एडवांस जो 11,000 उन्होंने लिया, और तकरीबन तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते में इसका कनेक्शन जो इंस्टॉल हुआ। इसके मुकाबले में पीटीसीएल वाले 1 से 2 दिन में आपका जो है 24 से 48 घंटे में आपकी इंस्टॉलेशन कर देते हैं। मैं रहीम यार खान की बात कर रहा हूँ। रहीम यार खान में फाइबर वतीन है, लेकिन वतीन के लिए ये जो है मुल्तान से आपका इनका होता है। आप इनकी हेल्पलाइन जो है उन पर रब्ता करके उनसे आप उनको कह सकते हैं, आप वहाँ से उनको जो है कहेंगे तो वो मुल्तान जो है आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर आपका सब कुछ वहाँ पर मुल्तान भेजेंगे। वो आपसे फिर रब्ता करेंगे मुल्तान वाले कि हाँ जी आपने कौन सी सिटी में कौन सी जगह पर आपने कनेक्शन लगवाना है। तो मैं जिना पार्क से हूँ, तो जिना पार्क में यहाँ पर अवेलेबल था। जिना पार्क की मेन गली से गुजर रहा था, मेन रोड से गुजर रहा था, तो वहाँ से फिर मैंने लगवा के तकरीबन तकरीबन एस्टिमेटली 300 से 350 मीटर उसमें केबल लगी है, और फाइबर की। और आप केबल देखेंगे तो आप याद करेंगे वाकई वो केबल है। इतनी मोटी तो बिजली की केबल भी नहीं होती जितनी मोटी उन्होंने केबल लगाई है। चलिए ये तो हो गया इंस्टॉलेशन और केबल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अभी आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसकी स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ। इसकी स्पीड आप टेस्ट कर लें। ये पीटीसीएल के मुकाबले में इसकी अपलोडिंग स्पीड अच्छी है, लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड जो है इसकी अच्छी है, लेकिन इसकी अपलोडिंग स्पीड जो है वो पीटीसीएल के मुकाबले में कम है, लेकिन ये स्टेबल है। आप अब देख सकते हैं अभी इन्होंने मुझे दिया है जी 20 MB का पैकेज। 20 MB में मुझे तकरीबन 21 से 22 MB ये मुझे यहाँ पर जो वेबसाइट के थ्रू है वो मिलती है, क्योंकि वेबसाइट में और रियल में इसका बहुत फ़र्क होता है। इसकी जब आईडीएम के थ्रू मैं डाउनलोडिंग करता हूँ तो ये मुझे 2.5 से 3 MB तक मुझे है डाउनलोडिंग इसकी मिल जाती है। तो अपलोडिंग इसकी जो है वो 5 से ऊपर नहीं जाती, 5 इसकी लास्ट है, 4.5 3 3 3.5 तक ये रहती है। लेकिन ये है कि इसमें अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मैंने तकरीबन
15 से 20 मिनट बल्कि 28 मिनट की वीडियो मैंने उस पर लगाई थी तकरीबन आज से 2-3 हफ्ते पहले। तो उस वक्त 28 मिनट की वीडियो में एक बार भी ग्रीन से येलो या रेड पर उसकी स्ट्रीमिंग नहीं आई थी। यूट्यूब पर मैंने लाइव वीडियो चलाई थी, उसकी स्ट्रीमिंग बिल्कुल क्लियर चली थी और अच्छे से चली थी, मैंने मोबाइल पर भी चेक किया था। तो इसकी अपलोडिंग जो है स्टेबल है थोड़ी सी, मतलब कि 2 MB से कम नहीं होती। लेकिन PTCL की जो अपलोडिंग थी उसमें अगर आप स्ट्रीमिंग चलाते हैं तो वो स्ट्रीमिंग उसकी जो थी वो आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती थी कभी कभार, तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता था इंटरनेट, तो इसलिए फिर आपकी स्ट्रीमिंग कट होकर दोबारा से फिर वो चलती थी। तो इसमें ये मसला नहीं आता और इसकी डाउनलोडिंग, इसकी ब्राउजिंग PTCL की निस्बत अच्छी है। कभी कभार इसमें मसला आता है क्योंकि ये शेयर्ड कनेक्शन है। अगर आप कहें कि शेयर्ड कनेक्शन में आपको परफेक्ट मिलेगी तो परफेक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। अपलोडिंग का मैंने काफ़ी जगह पर चेक कर लिया है, कुछ लोग कहते थे कि जितनी डाउनलोडिंग है उतनी ही अपलोडिंग चाहिए, तो ऐसा फ़िलहाल ना तो मुझे सऊदी अरब में मिला है और ना ही मुझे पाकिस्तान में मिला है, दोनों तरफ से मुझे नहीं मिला। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कम से कम उनसे मैंने ये तय किया था कि उनसे मैंने बात की थी कि 5 दिन मैं इसको यूज़ करूँगा, अगर मेरे ये मुताबिक सही हुआ तो मैं इसको यूज़ करूँगा वरना मैं रिफ़ंड करूँगा। तो उन्होंने कहा था जी आप 5 दिन बिल्कुल चेक कर सकते हैं, अगर आपकी मतलब कि जैसे आप चाह रहे हैं वैसे अगर ना हुआ तो आपको हम रिफ़ंड करेंगे 5 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा। तो मैंने इसमें 11,000 रुपया उनको पे किया था, फिर इंस्टॉलेशन हुई, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने ये लगवा लिया। 3 दिन तक मैंने उनको चैन से नहीं बैठने दिया, कॉल पे कॉल करके उनको कंप्लेंट्स करता रहा हूँ कि आपकी स्पीड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्पीड इसकी अच्छी है, मुझे इसमें डिस्कनेक्शन नहीं हो रही अभी तक फ़िलहाल, इसमें एक बार भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है, इसके साथ आप IP भी ले सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर भी इसके अच्छे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो तकरीबन मेरे हिसाब से ये ठीक है। मेरे पास तकरीबन 3 से 4 मोबाइल्स पर चलते हैं और मेरे 2 PC इस वक्त इस नेटवर्क पर चल रहे होते हैं, तो ये बेहतरीन है। तो मैं आपका इसको जो है इसकी डिवाइस आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें आप, ये वतीन वालों का राउटर है जो कि हवाई कंपनी का है और उसका अलग से ही इसका सिस्टम है। इसमें टेलीफोन की दो यहाँ पर टेलीफोन 1 और टेलीफोन टू जो है आप फैक्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके साथ USB पोर्ट भी है जहाँ पर आप इसको कोई हार्ड वगैरह लगा सकते हैं यानी स्टोरेज के लिए। इसके साथ पावर का वो इसकी जैक है और पावर बटन है और 2 एंटीना है इसको वाईफाई के, और CATV या कुछ TV का ऑप्शन है जो कि हमारे यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी बैक साइड पे आप ये देख लें, यहाँ पर इसकी फ़ाइबर जो है केबल लगती है और ये इसकी केबल जो ये जा रही है और इन्होंने मेरे घर के अंदर ही ये आप देख लें ये इन्होंने लगाई हुई है। और ये आप देखें कि यहाँ पर 3 पोर्टें हैं, वैसे ये एक सेम देख लेंगे आप, इन्होंने डब्बी जो है वो यहाँ मेरे रूम में ही लगा दी। और तार आप चेक करें अगर इसकी, तो ये ऐसे है जैसे बिजली की तार हो। ये देखें, ये बहुत ही मोटी तार है ये, और आप ये देख लेंगे ये तार आ रही है जस्ट इसमें और कुछ नहीं, और ये डायरेक्ट यहाँ पे लग रही है।